अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर और आज मैं मौजूद हूं मुस्तफ़ा आबाद के इलाका में, जहां पर मेरे साथ दर्जनों की तादाद में मर्द, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, जवान इस मोहल्ले में मौजूद है। ये इसलिए मौजूद है कि यहां पर SHO मुस्तफ़ा आबाद ने बड़ी बर्बरियत की और देख सकते हैं घर का दरवाज़ा भी तोड़ दिया है। घर का दरवाज़ा ना सिर्फ तोड़ा है, बाकायदा तौर पर घर के अंदर बच्चियों को थप्पड़ मारता रहा, गालम गलोच करता रहा और महंगी तरीन एशिया चोरी करके ले जाता रहा। जिस तरह से मुझे बताया ख़वातीन ने कि रात जो है वो UPS भी चोरी करके ले गया है। पुलिस वालों ने ये एक ढोंग बना लिया है कि जब किसी के घर में ये रेड करते हैं तो वहाँ से कोई ना कोई महंगी तरीन चीज़ चोरी करके ले जाते हैं। इनका गुनाह क्या है, इन्होंने किया क्या है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं इस घर के हवाले से बताऊँगा कि इस घर के अंदर कुछ बच्चियाँ और बड़ी उम्र की खातून थी, उनको भी गाली गलौज का जो है वो निशाना बनाया गया। अम्मा जी आप इधर आ जाएं, मुझे ये बताएं कि बस इधर रुक जाएं, मुझे ये बताएं कि क्या हुआ क्या है कि घर के अंदर तोड़ फोड़। लेकिन मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो ये देख सकते हैं कि ये पुलिस की जानिब से मुकम्मल तौर पर जो है वो बर्बरियत की गई है और यहाँ पर मारा गया है। ये यहाँ से गेट तोड़ने की कोशिश की गई है SHO की जानिब से। मैं समझता हूँ कि चोर, डाकू और पुलिस के दरमियान कोई फर्क नहीं रहा, क्योंकि चोर और डाकू भी दरवाजे तोड़ते हैं चोरी करने के लिए, वारदात करने के लिए। पुलिस ने भी ऐसा ही इकदाम किया है। ये कोई चोर डाकू नहीं, इनके साथ क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अम्मा जी इस तरफ आए मेरे सामने घर के, ताकि मैं आपसे बात कर सकूं। अच्छा मुझे बताएं कि क्या ये सारा मामला हुआ, रात कल कितने बजे का टाइम था, कौन कौन यहाँ पर आया है? 1 बजे, पौने 1 बजे हुआ क्या है? हुआ अंदर ख़वातीन थी, आन के इन्होंने पहले इनका ऊपर से दरवाज़ा तोड़ने की सारी ऊपर से तलाशी ली, लाइटें मारी। ये सामने वालों, सामने घर वालों का क्या कसूर है? वो PTI का, ये भी हम PTI के लिए आए हैं, ठीक है। फिर थोड़े साथ लेके आए हैं, सैनिया ना लेके आई, जो कटर ना लेके आए। दरवाजा 2.5 घंटे बाद ये दरवाजा, इस तरफ आए मेरे साथ ताकि कैमरा भी आपको देखे, बस इधर रुक जाए। 2.5 घंटे बाद ये बेटा दरवाजा टूटा। हम अंदर कांपने लग पड़े, अंदर आए, घुसे हैं, जो मेरी चीजें पहले लूट के ले गए, जो हम परसों के इधर बैठे हैं, कोई अक्सर खाने पीने के लिए। अम्मा जी आपके घर कितनी बार पुलिस आई है? 5 दफा। पहली मर्तबा जब पुलिस आई तो आपका जेवरात और पैसे ले गई, वो मैंने वीडियो देखी है। हाँ जी, मुझे दिखाई गई है जी। रात को UPS मैंने DVD अपनी सेफ्टी के लिए 2 कैमरे रात लगवाए हैं, 6:30 बजे, अभी चालू नहीं किए। वो DVD मेरे पास पड़ी है, मैं नमाज पढ़ने के लिए रखी, वो भी ले गए मेरा UPS। नाजरीन SHO की जानिब से बाकायदा तौर पर बताया जा रहा है कि DVR जिसके अंदर रिकॉर्डिंग होती है उसको भी चोरी करके ले जाया गया, क्योंकि रिकॉर्डिंग के लिए ही अम्मा जी इस्तेमाल होते हैं। जो DVR होते हैं, कैमरे इस्तेमाल जो होते हैं, वो DVR सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए होते हैं। एक तरफ पंजाब हुकूमत कहती है हर घर के बाहर, हर गोदाम के बाहर, हर दुकान के बाहर कैमरे ज़रूरी है। वो कहते हैं कि हमने आउट ऑफ कंट्री जैसा माहौल बनाना है, तो इसलिए कैमरों का होना बहुत ज़रूरी है। जब कोई कैमरे लगाता है तो पुलिस वाले आकर उसका DVR उठाकर ले जाते हैं कि इसके अंदर जो है वो रिकॉर्डिंग मौजूद है। अम्मा जी DVR भी उठा के ले गए, इसके अलावा कैमरे भी उठा के ले गए। पहली बार के हाथ में मेरे पास 2.5 लाख था, मैंने परसों इधर आई हूँ, लेके आई अपनी भाई के घर से, वो भी मेरे से छीन के ले गए। थप्पड़ मारे ये बच्चे छोटे छोटे, चीजें हर चीज ले गए। घी का डोल था वो भी रात उठा के ले गए। घी भी ले गए। इतने भूखे हैं। मैं बताऊं ये गुजरों का घर है, यहाँ पर मक्खन भी था, घी भी था, पैसे भी थे, इसके अलावा जेवरात भी था, हर चीज यहाँ पर मौजूद थी। जो चीज पुलिस के हाथ लगी, कभी इन्वेस्टिगेशन वाले दा लगा लेते हैं, कभी ऑपरेशन वाले दा लगा लेते हैं। ये अहले इलाका जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठा होना शुरू हो गया है यहाँ पर पुलिस के खिलाफ, और ये बाकायदा तौर पर कह रहे हैं कि पुलिस के खिलाफ हमने एहतजाज भी करना है। मरियम नवाज शरीफ से भी ये इल्तिजा कर रहे हैं कि इनके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाए। अम्मा जी घी भी ले गए, जेवरात भी ले गए, फिर क्या हुआ? रात जो पहली चोरी की हमारी 60 से 70 लाख इन्होंने लिया, 35 तोले मेरा जेवर ले गए, 5 LCD लेके गए, हमारे दुपट्टे छीने, हमसे कहा पीछे हो जाओ। किसने कहा? वो जो रात को आया ऐसा जी, उसने खुद मुझे ऐसे करके धक्का लगाया और दुपट्टा खींचा। हमने अपनी इज्जत बचाने के लिए हमने ऐसे किया और चीखे महारी के देखो लुटने आगे से गोली मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमारा मुहाफिज नहीं है ये। नाजरीन मैं आपको क्लियर बात बता दूं, तमाम मोहल्ला इकट्ठा है। जिसकी पुलिस की वजूहत यहाँ पर आने की क्या है, आसम पटेल नाम का एक शूटर
डकैत, साबका रिकॉर्ड याफ्ता, बाकायदा उसका 35 मुकदमात का रिकॉर्ड भी मौजूद है। लाहौर पुलिस को वो मतलूब था, लाहौर पुलिस से नहीं पकड़ा गया, तो आखिरकार क्या होता है, इनके घर के अफराद से जो है वो भत्ता मांगा जाता है। उसके ऊपर भत्ते के बेतहाशा मुकदमात थे। आखिरकार जब इनसे भत्ता मांगा जाता है, गाली गलौज किया जाता है, तो फिर होता क्या है, उसको भत्ता देने के बहाने बुला लिया जाता है और फायरिंग करके उसको कत्ल कर दिया जाता है। और फायरिंग में जब वो कत्ल होता है तो उसके भाई की मुद्दत में एक मुकदमा दर्ज किया जाता है। अम्मा जी, कितने लोगों के ऊपर अब मुकदमा दर्ज है इस जो भत्ताखोर का? मेरे 3 बेटे, एक मेरे भांजे के ऊपर, 2 मेरे कजन है उनके ऊपर। ठीक है, कोई घर पे नहीं जो को हमारी पैरवाई कर ले। रात जब पुलिस ने धक्का दिया है, धक्के के दौरान अब वो क्या नाम है बंदे का और कौन कौन सी उसकी चीज टूट गई है? उसकी ये टांग एक टांग टूट गई है जी। उसका नाम क्या है? नदीम उर्फ साबा गुजर। नदीम उर्फ साबा गुजर जो है वो, इसको भी बेटा इधर आओ, आप आओ मेरा बेटा। मुंह में से चार। ये देखें, ये छोटी सी बच्ची मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। SHO साहब, आपकी भी बच्चियाँ हैं। SHO साहब, आपके घर में भी बीवी होगी, आपके घर में भी बहन होगी, आपके घर में भी माँ होगी। ये भी किसी की माँ है, ये भी किसी की माँ है, ये भी किसी की माँ है और ये किसी की बेटी है। तो आपको थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए कि घर का आपने बेड़ा गर्क कर दिया है, आपने तबाह कर दिया है। एक अम्मा जी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं जो रो रही हैं। मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये अम्मा जान भी मेरे साथ मौजूद है कि जो रो रही हैं। लेकिन मैं उस बच्ची की जानिब जाऊँगा जो रात से खौफजदा है। इसकी आंखें बता रही हैं कि काफ़ी खौफ में मुब्तला है और घर वाले बता रहे हैं ये बेहोश हो गई। मेरा बेटा, मुझे बताओ कि रात क्या हुआ था? रात को इन्होंने मेरी मामा को बुरी तरह नोचा, मेरी मामा के बाल खींचे, मेरी नानों को इन्होंने बहुत बुरी तरह नोचा। मेरा सांस नहीं निकल रहा था, इन्होंने इतनी दहशत डाली थी। कितने लोग थे ये? 3, 8, 9, 10 लोग थे। घर के अंदर दाखिल हो गए? जी, सारे मेरी नानों को बुरी तरह नोच रहे थे, मेरी मामा को बुरी तरह नोच रहे थे। तो बेटा, घर से क्या क्या चोरी करके ले गए? UPS ले गए, बर्तन तोड़ गए, सारा कुछ ले गए। SHO साहब कपड़े भी ले गए, UPS भी ले गए, जेवरात भी ले गए, इनके घर में जो सामान था वो सारा ले गए। इससे पहले आप लोगों ने एक शिफ्ट लगाई, उसमें भी सारा सामान चोरी करके ले गए। आखिरकार क्या करना चाहते हैं? 302 का मुकदमा है नाजरीन। 302 के मुकदमे में एक शहरी के ऊपर जो है वो असल मुकदमा दर्ज होना चाहिए था जिसने ये मर्डर किया था। हम ये नहीं कहते कि उसको बेगुनाह किया जाए, हम ये नहीं कहते कि उसने सही काम किया है। अगर देखा जाए तो साहब का रिकॉर्ड याफ्ता था आसिम पटेल। अब उसका भाई अहमद पटेल जो है वो इस केस का मुद्दई बना है और मुद्दई बनने के बाद उसने 6-7 लोग इस मुकदमे में रखे हैं, जो कि कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो उस वक़्त वकूआ पर मौजूद नहीं थे। मैं बताता चलूं कि आसिम पटेल एक बड़ा बदनाम ज़माना था, इलाका से जगह टैक्स मांगता था। उसके ऊपर 324 के मुकदमात भी दर्ज थे, 392 के मुकदमात भी दर्ज थे। अगर उसके भाई का रिकॉर्ड आप मेरी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक साइड पर चल रहा है, तो ये अहमद पटेल का रिकॉर्ड है जो उसका भाई है, जिसने गुजरांवाला, फैसलाबाद और दीगर इलाकों में बैंक डकैतियों के अंदर जो है वो अपने दोस्तों के साथ वारदातें की हैं और उसके ऊपर 395 के मुकदमात भी दर्ज हैं। 395, 5 से ज़ायद लोग अगर कहीं वारदात करें तो जुर्म लगता है। और इसका भाई अभी भी लाहौर पुलिस को मतलूब है, फैसलाबाद पुलिस को मतलूब है, गुजरांवाला पुलिस को मतलूब है, लेकिन पुलिस आज भी इनकी पुष्टपनाही कर रही है। और जिन्होंने पुलिस का साथ दिया है, ये जो तलवार थी ये पुलिस के सर पे काफ़ी देर से लटक रही थी, क्योंकि आसिम पटेल ने कई मरतबा पुलिस के ऊपर फायरिंग भी की, कई मरतबा पुलिस एहलकारों को जख्मी भी किया। आखिरकार जो काम पुलिस को करना चाहिए था वो इस शहरी ने किया है और बदले में उसके ऊपर मुकदमा तो दर्ज कर दिया गया, लेकिन उसके घर की तोड़ फोड़ जो है वो की गई, वो एक अलग चीज़ है। अब देखना ये है कि आला अफसरान की जानिब से क्या नोटिस लिया जाता है। अम्मा जी फिर मुझे बताएं। अच्छा जी, आप आएँ जी इधर मेरे पास, आप मेरे इधर आ जाएं। अच्छा, मुझे बताएं कि रात पुलिस ने यहाँ पर आकर आपके मुहाफिज होने का हक अदा किया है कि उसने चोर डाकुओं वाला किरदार अदा किया है? पुलिस ने मुहाफिज का तो हक अदा नहीं किया, मगर पुलिस ने ये हमें बताया कि यहाँ पे हुकूमत पंजाब ने जैसे बताया हुआ है कि यहाँ पे औरत की इज्जत की हिफाजत जो सी है ना सबसे पहले है, मगर उन्होंने कुछ नहीं हमें उस चीज़ का किया। उन्होंने ये किया है कि उल्टा आए हैं कत्ल। मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करूँगी कि पाकिस्तान में ये पहला कत्ल नहीं हुआ। हम इस चीज़ के लिए भी जो
से है ना हमें दिली दुख है कि वो भी एक माँ का बेटा था। सजा होती है, कानून होता है। लेकिन उसने लोगों के नाक में बड़ा दम किया हुआ था। मेरे पास मोबाइल में उसका रिकॉर्ड भी है। देखें, ये इस चीज पे मैं बहस नहीं कत्ल की बात करते। हम मैं कत्ल की, मैं ये नहीं कह रही कि उसने नाक में दम दिया या नहीं। हुकूमत पंजाब से मेरी ये दरख्वास्त है कि यहाँ कोई कानून नहीं रहा, यहाँ कोई नहीं। यहाँ आते हैं दिन दहाड़े, ये लोग आते हैं, औरतों की इज्जत को पामाल करते हैं, घरों को लूटते हैं, कत्ल हुआ है, लोग चले गए, ये होता है। जमानतें करवाई हुई हैं, जमानतें भी करवाई हुई हैं, वो लोग चले गए, ठीक है, जमानतें भी थाने में चली गई हैं। वो लोग आते हैं, आके सारी गली की स्ट्रीट की लाइट ऑफ करते हैं, घरों के दरवाजे तोड़ते हैं, ठीक है। कत्ल के जो से कातिल हैं इस घर के हैं, वो बच्चे हैं जो भी हैं इस घर के हैं, बाकी मोहल्ले वालों का क्या कसूर है? जी मैं तो ये मोहल्ला डिस्टर्ब होता है रोजाना, बिला नागा वो लोग आते हैं। अगर कोई मोहल्ले में से बाहर निकलता है वो उनको धमकाते हैं, गोली मार देंगे, हम ये कर देंगे। क्यों? हमें किस बात की गोलियां? औरतों को इस कदर गंदी गंदी गाली दी जाती है। मुझे ये बताएं, ये हमारे महाफिज है, ये गुंडे नहीं है? अगर हम लोग गुंडे हैं, हमने कत्ल किया, ये लोग कौन है? रात को भी 15 पे अगर कहीं कत्ल होता है ये लोग आ जाते हैं। क्यों? वहां से इन्होंने पैसे बटोरने होते हैं, वहां से इन्होंने माल बटोरना होता है। 15 पे क्यों गवर्नमेंट ने हमें कहा कि कॉल करें, कोई एक्सीडेंट है। इमरजेंसी 15 का मकसद ही ये है कि अगर आप मुसीबत में हैं, विद इन 5 मिनट आप यकीन करें कि हमने उन्हें 7 दफा फोन किया, मगर वो मैडम ने हमें कोई हेल्प नहीं दी। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जी मैं भेज रही हूँ। भेजा किन्हें? जो पहले हमारे ऊपर तशद्दुद करके गए, जुल्म करके गए, औरतों को हमें माल लूट के गए। हमें माल से कोई लेना देना नहीं, ले जाए, इनका घर भर जाए, हमें इस चीजें। मगर इन्होंने जो औरतों के रात को दुपट्टे फेंके हैं, औरतों के कपड़े फाड़े हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? SHO साथ था। बिल्कुल SHO साथ था। और जब SHO साहब यहाँ आए हैं, मैंने उनसे ये कहा है कि सर आप मुझे ये बताएं कि आपके पास कोई लेडीज पुलिस नहीं है? अगर आपने घरों की तलाशी ही लेनी है, जेंट्स नहीं जाते। हमने यहाँ ये नहीं देखा कि ये पाकिस्तान में कैसा कानून है। लेडीज पुलिस की तरह जिनको हम अपने टैक्स जो से देते हैं, उनकी पे हमारे टैक्सों से चलती है। मैंने उन्हें कहा सर किधर है? उन्होंने आगे से मुझे कहा बीबी मैं गोली मार दूंगा। मुझे ये बताएं कि हम अपनी पुलिस से सवाल नहीं कर सकते? हम अपना हक नहीं मांग सकते? ये बताएं कि हम ये जो कुछ मर्जी कर सकते हैं, हम उनसे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। और क्वेश्चन भी हमने वो किया है, हमने, और उन्होंने कहा कि हम गोली मार देंगे बीबी तुम्हें। और भाई गोली तो आपने हमें तकरीबन आधे घंटे पहले मार दी, जब आपने हमारी बच्चियों के कपड़े फाड़े हैं। इससे ज्यादा हमें गोलियां क्या लग सकती हैं? आपकी जानिब दोबारा फिर आऊंगा, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। बाबा जी आप मेरे साथ आए, आप भी मोहल्लेदार हैं, आप भी बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था। जनाब इतने पहले भी कई दफ़ा इन्होंने रेड किया और दरवाजे तोड़े हैं, लूट मार की है। ऐसा ये नजायज़ किया, जो रात को हुआ वो गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। उन्होंने सिलेंडर बहुत अदालत दे के सिलेंडर करता है। मैं बताता चलूं कि उन्होंने अपनी अबूरी जमानत करवा रखी है। मोजिज अदालत ने उनको बाकायदा डेट दी हुई है। तमाम जो इस FIR के मुलजम हैं 302 के, उन्होंने अपनी अबूरी जमानतें करवा रखी हैं। अदालत ये कहती है कि किसी भी शहरी ने अगर कोई जुर्म किया है, उसकी अबूरी जमानत करवाई है, तो अबूरी जमानत करवाने की डेट तक उनको गिरफ्तार ना किया जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी देखा गया है कि पुलिस इनके घर में अबूरी जमानत करवाने के बावजूद भी बार बार रेड कर रही है। बाजी की जानिब दोबारा चलेंगे, जो कि बड़ा गमो गुस्से में है और सही ये कह रही हैं कि SHO कहता कि पीछे चले जाओ, तानू गोली मार देंगे। बादशाह सलामत, गोली मारना इतना आसान नहीं है। आप मेरी बात याद रखना, इन्हीं लोगों के टैक्सेस से तनख्वाहें ले रहे हैं, इन्हीं लोगों के टैक्सेस से तुम्हारे बच्चे पल रहे हैं, इन्हीं लोगों के टैक्सेस से तुम्हारे घर में 3 वक्त का खाना जो है वो पकता है, तो आप इनको गोली मारेंगे। बाजी फिर क्या हुआ था? फिर यही हुआ कि वो लोग आए हैं, उन्होंने बजाय हमारी कोई बात सुनने की, उन्होंने अपनी जौन सी ना अपनी कहा कि हम तुम भी और तशद्दुद करेंगे, जुल्म करेंगे। और अगर उन्हें मैंने कहा कि आप SHO हैं, आपके आगे भी ऊपर भी आला अफसरान है, हम वहां जाएंगे, उन्होंने कहा हम आपकी टांगे तोड़ देंगे, वहां जाने के काबिल छोड़ेंगे। इतनी उन्होंने हमारे साथ मिसबिहेव करके गए, सारा कुछ करके। मुझे सिर्फ हुकूमत पंजाब से ये पूछना है कि ठीक है हम मानते हैं इस चीज को, हम मानते हैं इस चीज को, हम ये नहीं कहते कि नहीं हाँ कत्ल हुआ है, मगर मुलजिम जौन से ना सिर्फ मुलजिम तक रखे ना। ये अहले खाना का क्या कसूर है? औरतों का क्या कसूर है? औरतों ने कत्ल नहीं किया, छोटे बच्चों ने कत्ल नहीं किया, उन पर इतना तशद्दुद, इतना जुल्म, इज्जतों को कमाल करने। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा था कोई भी शहरी अगर जुर्म करेगा तो उसका
खमियादा वही भुगतेगा, उसके घर वाले नहीं। तो आज भी आईजी पंजाब के अहकामात को हवा में उड़ाया जा रहा है। अगर कोई एक बंदा जुर्म करता है तो उसके बीवी, बच्चों, रिश्तेदारान को सबको तशद्दुद किया जाता है, गालम गलोच किया जाता है। तो ये बात दुरुस्त है SHO साहब, आईजी पंजाब की बात पे, आईजी पंजाब के नोटिफिकेशन पे गौर करें। अगर कोई जुर्म करेगा तो उसी को जो है जिम्मेदार ठहराया जाएगा, उसकी फैमिली को नहीं। तो यहाँ पर ये होता है कि जो यहाँ से जुर्म करता है वो भाग जाता है। मैं अपने हुकूमत पंजाब से यही अपील करती हूँ कि सर जितना काम है इन्हें कहें अपना काम करें, इन्हें ये बताएं कि आपका काम क्या है, इन्हें ये ना बताएं कि सिर्फ आपका काम ये है कि आपने लूट मार करनी है, औरतों पे तशद्दुद करना है। नहीं, सारा मोहल्ला डिस्टर्ब है। इस मोहल्ले में इतने सारे लोग हैं जो हार्ट पेशेंट हैं, बीमार हैं। यहाँ 2-2, 2.5 घंटे गेट तोड़े जाते हैं और उन लोगों के घरों पे औरतें होती हैं, बच्चे होते हैं और एक गेट नहीं टूटा, साथ वाले घर में देखिए उनका भी गेट टूटा है, साथ वाले घर में भी पेशेंट है। हमारे मोहल्ले में बहुत ज्यादा लोग पेशेंट है। क्या ये इनके तशद्दुद से, जुल्म से, उनको खौफ और राज से क्या वो लोग अटैक नहीं होगा? हमारे जो मोहल्ले में से किसी की जान जाती है उसका जिम्मेदार कौन है? मुझे ये बताएं। मुझे सिर्फ अपने हुकूमत पंजाब से ये कहना है कि ये लोग इतने खुदसार हो गए कि ये आपके कंट्रोल से बाहर है कि सिर्फ इनको यही पता है कि लूट मार करनी है। और भाई कत्ल हुआ है, पाकिस्तान का पहला कत्ल है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहला कत्ल है। मुझे ये बता दें कि आप आते हैं और आप कहते हैं कत्ल हो गया। सैकड़ों मुझे ये बताएं हुआ है। हम इस चीज के लिए भी शर्मिंदा है कि हमारे बच्चों ने ये काम किया है, मगर बच्चों को सजा दें, बच्चों के घर वालों को सजा ना दें, अहले मोहल्ला को सजा ना दें, तशद्दुद का निशाना ना बनाएं और औरत को औरत समझे, औरत की इज्जत को इज्जत समझे, अपनी माँ बहन समझे। क्या कल SHO साहब से पूछें कि अगर आपकी हमारी जगह आपकी औरतें होती तो क्या उनके भी दुपट्टे जमीनों पे होते? SHO साहब जवाब दें। आप कहते हैं ना कि मैं भी माँ बहनों वाला हूँ। आप मुझे बताएं कि अगर आपके घर में ये सानिया होता, वक्त का कोई पता नहीं होता, अगर आपके घर में ये सानिया होता तो क्या आप अपनी औरतों के भी दुपट्टे जमीनों पे फेंकते? आप अपनी औरतों के भी कपड़े फाड़ते? आप बच्चों को भी तशद्दुद का निशाना बनाते? मुझे सिर्फ ये चाहिए कि आप, मुझे इंसाफ चाहिए अपनी हुकूमत पंजाब से। हम सिर्फ सारे जो अहले मोहल्ला इकट्ठे हुए हैं, इंसाफ के लिए इकट्ठे हुए हैं। कत्ल का मामला एक तरफ है, वो हुकूमत है, कानून है, इस मुल्क में सारा कुछ है, सजा दें, जो मर्जी करें, उस मैटर से हमारा कोई लेना देना नहीं। मगर ये जो एक्स्ट्रा स्टेप ले रहे हैं, एक्स्ट्रा जो काम कर रहे हैं, हम उस चीज की जो है वो चीज हमारी बर्दाश्त से बाहर है, हम उस चीज की मजम्मत करते हैं। खुदारा पाकिस्तान को जो है ना पाकिस्तान रहने दें, औरतों की इज्जत को इज्जत रहने दें, अपनी माँ बहन की इज्जत समझें। हमको जो है ना गली का कूड़ा क्रिकेट नहीं है। वज़ीर आला पंजाब भी एक औरत है। मैं उन्हीं से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं अपनी वजीर आला पंजाब मरियम बीबी से ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप ये देखें कि आप ही एक औरत हैं और आपकी हुकूमत में औरतों के साथ क्या कुछ हो रहा है। हमने आपको वोट दिए थे अपनी हिफाजत के लिए और आप ये देखें कि आपकी हुकूमत में हमारी हिफाजत क्या, हमारी तो इज्जतें नीलाम करने पे ये लोग लगे हुए हैं। मुझे जौन से इंसाफ की अपील है, मुझे किसी से कोई नहीं, ना मेरी SHO साहब के साथ कोई जाती दुश्मनी। हाँ, उन्हें कहें कि बस कर दे, जुल्म की इंतहा कर दिए, उतना करें कि कल को वो भी बर्दाश्त करें, वो भी बीवी बच्चों वाले हैं, माओ बहनों वाले हैं। इंसाफ चाहिए हमें, इंसाफ मेरे साथ यहाँ पर खातून मौजूद थी जिनका काफ़ी गम गुस्सा बता रहा था कि यहाँ पर बड़ी बर्बरियत जो है वो नाजिल की गई है मुतलका पुलिस की जानिब से। उनका ये कहना है कि सिर्फ इस घर के दरवाजे नहीं तोड़े गए बल्कि मोहल्ले के दीगर घरों के भी दरवाजे तोड़े गए हैं। और मेरा कैमरा मैन एक बार दिखा सके तो अहले इलाका यहाँ पर इकट्ठा है। ये वो लोग हैं कि जो पुलिस के खिलाफ निकल पड़े हैं। सिर्फ ये नहीं कि पुलिस ने इनका साथ दिया है बल्कि इस बात के लिए कि पुलिस ने यहाँ पर बड़ी बर्बरियत की है छोटी छोटी बच्चियों को। एक बच्ची ने अभी बताया कि घर में जो है वो नानों को नोच रहे थे, तशद्दुद का निशाना बना रहे थे और साथ मैं कह रहा हूँ कि अबूरी ज़मानतें करवा रखी हैं। कोई प्रेशर नहीं है। अगर कोई मुद्दई पार्टी भी पूछे तो कहा जा सकता है कि उन्होंने अबूरी ज़मानतें हासिल कर रखी हैं। लेकिन यहाँ पर देखा गया है कि घरों में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार बार चोरी की वारदातें की गई हैं। जिस पुलिस एहलकार के पास असला होगा उसको डकैती में जो है वो किया जाएगा, उसको शामिल किया जाएगा, क्योंकि पुलिस एहलकार यहाँ पर सफ़ेद पारचात में आए हैं और घर के अंदर दाखिल होकर उन्होंने बाकायदा इनके पैसे भी लूटे हैं और इनका जेवरात भी लूटा है। और आखिर बार तो जिस तरह से अम्मा जी ने बताया कि एक नया जो है वो DVR लगवाया था, कैमरे लगवाए थे। पुलिस ने अपनी नेग्लिजेंसी छुपाने के लिए तमाम घर के कैमरे भी जो है वो तोड़ दिए। इसके अलावा दीगर जो चीज़ें अंदर सामान पड़ा हुआ था, मैंने जिस तरह से बताया कि पुलिस ने इतनी बर्बरियत की है कि ये गुज्जर लोगों का घर है और यहाँ गुज्जर फैमिली रहती हैं, ख़वातीन रहती हैं, मर्द रहते हैं, तो इनके घर में मक्खन भी होता है, घी भी होता है। पुलिस वाले वो भी चोरी करके ले गए हैं। मज़ीद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा भी, सुनाऊँगा भी, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूं उस घर के अंदर जहां पर पुलिस ने छापा मारा और छापे के दौरान चोरी की वारदात की। मेरा कैमरामैन दिखा सके तो यहां पर नया यूपीएस जो है वो 1 लाख रुपए से जायद की मालियत का लगाया गया था, जो कि अभी फंक्शनल होना बाकी था। ये देख सकते हैं कि यहां से तार उतार के बाकायदा यूपीएस और बैटरियां जो है वो दीगर चीज़ें यहां से चोरी करके ले गए। मेरा कैमरामैन आहिस्ता आहिस्ता अगर दिखा सके तो ये वो घर का सेन है जहां से पुलिस वाले यहां दाखिल हुए हैं और यहां पर तोड़ फोड़ करते हुए इन बच्चियों को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया और ये घर की अलमारियां तोड़ी। मैं सिर्फ ये एक बात जानना चाहता हूं आला अफसरान से कि जब किसी को पकड़ने के लिए जाया जाता है तो इतनी छोटी छोटी अलमारियों के अंदर कोई इश्तिहारी मुलज़िम छुपा होता है क्या? घर के अंदर कोई ऐसी चीज़ मौजूद होती है जिसको तलाश करने के लिए सेफ अलमारियां जो है वो फरोली जाती हैं? इसके अलावा दीगर चीज़ों को सर्च किया जाता है। सेफ़ों के अंदर ख़वातीन के ज़ेवरात होते हैं। कुछ मेरी बहनों ने जो ज़ेवरात अपनी बच्चियों की शादियों के लिए रखे होते हैं, अपनी जमा पूंजी रखी होती है, लाखों रुपए रखे होते हैं अपने बुरे और अपने अच्छे वक्त के लिए, तो ये वो देख सकते हैं कि सेफ अलमारियां हैं जहां पर लेडीज़ कपड़े भी पड़े हैं, जो कि ना देखना जो है वो मुनासिब नहीं है। मैं समझता हूं कि इसको ना ही दिखाएं, क्योंकि ख़वातीन के यहाँ पे कपड़े जो रखे हुए हैं, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी जो है वो ये पुलिस वाले चोरी करके ले गए। SHO साहब खुदा का खौफ खाएं। एक बड़ी शर्मनाक बात है कि बाहर जो मेरी बहन बता रही थी कि घर में आपकी बहन भी है, आपकी बच्चियां भी हैं। ये छोटी छोटी बच्चियां देख सकते हैं आप, अगर अपनी आंखें बंद करके देखें तो एक बच्ची आपके घर भी ऐसी होगी, एक बच्चा भी आपके घर ऐसा होगा। वो बेचारी को किसी चीज़ का पता नहीं है, उसने अपना डिब्बा जो है वो खिलौनों वाला सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से छुपा रखा है कि पुलिस वाले यहाँ पर लूट मार कर रहे हैं, कहीं मेरे खिलौने ना ले जाएं, ये ले बेटा पकड़ लें। तो ये घर के कमरे के अंदर मैं दाखिल हो रहा हूँ जहाँ पर पुलिस एहलकारों ने मुकम्मल तबाही मचाई और देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन निवाज दिखा सके तो ये तमाम चीज़ें जो है वो मैं बताऊँगी जी, ये तमाम चीज़ें दिखा सके मेरा कैमरामैन किस तरह से जो है तमाम लूट मार की गई है। ये तमाम चीज़ें देखें, ये जो महंगा तरीन सोना होता है, जिस तरह लोग अपनी अंगूठियां, अपनी चूड़ियां या दीगर ऐसी चीज़ें रखते हैं, इसके अंदर कुछ नहीं है, खाली है बिल्कुल। और ये देख सकते हैं ये दीगर चीज़ें भी यहाँ पर जो पड़ी हुई हैं, ये मुकम्मल तौर पर लूट मार की गई है। कुछ अंगूठियां हैं, कुछ चूड़ियां हैं और दीगर सामान है। मेरा कैमरामैन दिखा सके तो तमाम अलमारियों की खिड़कियां जो है वो तमाम तोड़ दी गई हैं और यहाँ तक एक छोटा सा यहाँ पर बॉक्स पड़ा हुआ है, वो भी मैं दिखाऊंगा। ये बॉक्स शायद उन बच्चों का है जो बेचारे स्कूल जाते हैं, जो कि यहाँ पैसे जमा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह SHO साहब इसको भी साफ करके चले गए। SHO साहब आप महकमा पुलिस में रहने के काबिल नहीं, आप चोर हैं। ये पड़ा हुआ गला जिसको आप तोड़ के लेकर गए हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से आपने दीगर चीज़ों की भी तबाही मचाई। मुझे सिर्फ इतनी बात का जवाब दे दें, जो ये सामान बिखरा पड़ा है, क्या आपको साबा गुजर इसके अंदर मिलेगा जिसको आप पकड़ने के लिए आए थे? साबा गुजर ने जो है वो जमानत करवा रखी है। मेरे पास हैं जी, आप एक मिनट, आपके पास कोई रोपकार है या कोई आपको डेट का पता है? कौन सी डेट अदालत ने दी है? हाँ जी, कल पेश होना। 302 में अबूरी जमानत करवाई गई है, तारीख जो है वो डाली गई है, कल की डेट है। तो फिर ये तो इन्वेस्टिगेशन का काम है। इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन विंग 2 एक अलग अलग विंग हैं नाजरीन, जिनमें ऑपरेशन विंग जो है वो मुकदमा दर्ज करता है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस रेड करती है। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे मेरे ज़राए ने यह भी बताया कि जनाब इज़्ज़त माब SHO साहब मुस्तफ़ाबाद 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे। मुझे 5 लाख रुपए दो, वरना मैं आपके घरों की चीज़ें तोड़ के ले जाऊंगा। भाई मुझे एक बात बताएं, आपके घर से अब तक कौन कौन सी चीज़ चोरी हो गई है? सर कुछ बचा ही नहीं है। कुछ उम्रे पर गए हुए हैं, मेरी भाभी हैं, कज़ने, जिनके जेवरात भी थे, ज्वेलरी, हर चीज, कपड़े तक, वो सब कुछ ले गए हैं। उनका उम्र खराब हो गया, उनको पता लग गया? उन्होंने अभी तक उधर हो रहे हैं वो सारे। जो अल्लाह के घर में जाके इबादत करना चाहते हैं, इबादत कर रहे थे, जब घरों में उनको पता चलेगा कि आपके घर में डाका डल गया, ये डाका है। मैं ये नहीं कहता पुलिस ने रेड किया है, मैं कहता हूँ ये डाका डला है। अल्लाह की कसम, जब डाकू वारदात करते हैं तो इसी तरह से बखेरा करते हैं, फैमिली को एक कमरे में यरगमाल बना लेते हैं, बच्चों को हरासा करते हैं, खवातीन को गालियां देते हैं और खवातीन के साथ बदतमीजी करते हैं। पुलिस और डाकुओं के दरमियान अब कोई फर्क नहीं रहा है। SHO साहब, मेरे कागजों में आप डाकू हैं और आपने खुल्लम खुल्ला वारदात की है, ये चीजें बता रही हैं। LED वो भी ले गए, यहाँ से ऊपर भी 2 लगी हुई थी, वो भी उतार के ले गए हैं। कोई चीज नहीं छोड़ी उन्होंने इस्तेमाल की। भाई ये एक बच्चा है ऐसी, ये बच्चे हैं,
कपड़े तक नहीं कोई छोड़े। आपके घर पुलिस आई थी, क्या करके गई है? सारा जेवर मार ले गई, हैं? सारा जेवर। सारा जेवर ले गई, पैसे भी ले गई, और मारा था किसी को? किसको मारा? सारे घर वालों को। सारे घर वालों को पुलिस ने मारा है? SHO साहब, खुदा का खौफ खाएं, मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, काम उतना करें जितना बर्दाश्त हो जाए। ताहाल घर की सूरत हाल भी मैंने दिखाई, और यहाँ तक के रेड के दौरान SHO साहब आपने तमाम घर की LCDयाँ उतार ली, LCDयों ने गोलियाँ चलाई थी, LCDयों ने कोई उनको पनाह दी थी, LCD कोई 109 में थी, UPS से 109 में था। क्यों घर के अंदर आपने बखेरा किया? क्यों घर के अंदर आपने तोड़फोड़ की? जो ये घर के अंदर मैं खड़ा हूँ, क्या इनके ऊपर कोई पर्चे हैं पहले से? साबका रिकॉर्ड याफ्ता हैं? जिसको कत्ल किया गया है उसके ऊपर 35 मुकदमात हैं मुख्तलिफ दफात के। आपसे वो पकड़ा नहीं गया, इनसे पैसे लेने के लिए आया तो मारा गया है। बड़ा जुल्म किया है। तमाम चीजें देख सकते हैं। मेरा कपड़ा नहीं रिहा, वरी दा कोई दाज दा कोई उन्होंने पान वास्ते नहीं रिहा, एक बच्चियां दा कपड़ा बच्चियां दे बच्चियां दा नहीं रिहा, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਤੇ ਗਈਆਂ ਆ ਘਰ ਆ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਆਵਾਂਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰਵੇ ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਚੱਦਰਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ। जी मैं आहिस्ता आहिस्ता चाहूँगा कि मेरा कैमरामैन जो है वो सीढ़ियाँ चढ़े। ये नवाज सीढ़ियाँ हैं, यहाँ चढ़ते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि ऊपर कमरे कहाँ जाते हैं। ये जी आहिस्ता आहिस्ता हम लोग उस कमरे की जानिब जा रहे हैं जहाँ पर ये मुकम्मल तौर पर बर्बरियत की गई है। और ये मैं कमरे में दाखिल हो रहा हूँ। आप भी आएँ जी मेरे साथ, आएँ जी आएँ जी। ये देखें, वाह जी वाह, ये देखें जल्दी जल्दी में यहाँ पे सामान भी फेंक के चले गए हैं। ये देखें, ये देखें, घर का तो बेड़ा गर्क कर दिया है पुलिस ने। कौन करेगा इतबार अब मुस्तफ़ाबाद पुलिस पर? क्यों पुलिस को बदनाम किया जा रहा है? बाजी ये आपका कमरा है? अच्छा, आप मुझे बताएं कि उस वक्त आप किधर थी? मेरा ना मामू फोत हुआ था, मैं उधर गई हुई थी। अच्छा, बाद में आपको किसी ने फ़ोन करके बताया? हाँ जी। घर में क्या हुआ है? कि घर में इस तरह पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने इस तरह सारा तोड़ फोड़ कर दिया है। अंदर आन के बच्चे थे, लेडीज साहब थी अंदर। अच्छा, कैमरामैन साहब, नवाज साहब, ज़रा ये दिखाएं किस तरह से बिखरा पड़ा है ये सामान। ये किसी चोर डाकू ने नहीं बल्कि पुलिस वालों ने किया है, और पुलिस वालों ने इस घर का बेड़ा गर्क कर दिया है। कौन देगा इंसाफ इनको? ये देखें नवाज, एक बार सारे घर की तसल्ली के साथ ज़रा सूरत हाल दिखाओ। यहाँ से भी LCD चोरी करके ले गए हैं, महंगे कपड़े भी ले गए हैं, जूतियाँ तक नहीं छोड़ी। यहाँ पर घर वाले बता रहे हैं कि जूतियाँ तक यहाँ से चोरी करके ले गए हैं। दराज खुले हैं, हर चीज़ जो है वो नीच से नाबूद करके चले गए हैं। हर चीज़ ख़त्म कर दी है, कुछ नहीं रहा। यहाँ तक कि चादरें तक उतार के ले गए हैं। ये देखें, इस बेड के ऊपर जो चादर थी वो भी पुलिस वाले उठा के ले गए हैं, दीगर चीज़ें चोरी करके ले गए हैं। मैं उस घर के अंदर मौजूद हूँ, मेरे साथ यहाँ पर फैमिली मेम्बरान मौजूद हैं। ये मेरे पास, ये देखें, ये साइड टेबल, और ये जो मैंने रास्ते से पकड़ा था ये नकली था, इसलिए वहाँ फेंक गए हैं, असली ले गए हैं। कैमरामैन साहब आओ ज़रा बाहर, तमाम चीज़ें दिखाते हैं। ये भी दिखाएं ज़रा। ये जूतों वाला बॉक्स था, इसमें दीगर चीज़ें हैं, इसमें भी जो है वो चीज़ें थी, उसको भी चोरी करके ले गए हैं। ऊपर भी घर की सूरत हाल है जी। नवाज, हम लोग ऊपर भी चलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता दिखाते हैं सारी चीज़ें कि किस तरह से। हाँ, ये लोग, मैं बताऊं कि ये लोग उम्रे पे गए हैं, अल्लाह को याद करने के लिए गए हैं, और वहाँ पर जाकर इन्होंने बेचारों ने उम्रे क्या करने हैं। उनके घर की तो सारी चीज़ें टूट फूट का शिकार हो गई हैं। किसी ने नहीं की हुई है, ये पुलिस ने की है। और मैं ऊपर वाली मंजिल पे जा रहा हूँ, इससे ऊपर वाली मंजिल पे भी पुलिस ने दावा बोला है। तो ये वो सीढ़ियाँ थी जहाँ से पुलिस वाले चढ़े हैं, और ये आते भेड़िए की तरह रात के वक़्त गलियों के कैमरे, गलियों की लाइटें, तमाम चीज़ें बंद करके आते हैं और आके घर के अंदर दावा बोलते हैं, और ख़वातीन को कहते हैं कि गोली मार देंगे, उठा के ले जाएंगे, टांगे तोड़ देंगे, झूठे पर्चे दे देंगे, हवालात में डाल देंगे। मैं ऊपर वाले पोर्शन पे आ गया हूँ।
तो ये देख सकते हैं। बेटा आप आओ, मुझे ज़रा बताओ। अच्छा ये बच्चा भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। आप मुझे बताओ ये सूरत हाल क्या है जी? ये सारी सूरत हाल क्या बनी है? इन लोगों ने तो ऐसे किया जैसे डाकू करते हैं। हाँ सही कह रहे हो। ये तो पुलिस का काम है कि आए अपना तलाशी लें, नहीं है तलाशी लें, मुजरिम को ढूंढें और चले जाएं। इन लोगों ने तो ऐसे किया जैसे डाका डालते हैं। ये बच्चा बिल्कुल ठीक कह रहा है कि पुलिस वाले आए हैं तो आगे चेक करते, अगर इनका मुलजिम होता और वो जमानत पे ना होता तो उसको गिरफ्तार करते, हमें कोई इतराज़ नहीं था। लेकिन सामान बखेरा पड़ा है। ये सेफ अलमारी खुली पड़ी है, ये सेफ अलमारी खुली पड़ी है, ये देखें, ये भी देख सकते हैं। ख़वातीन के कपड़े हैं, जूते हैं, मर्दों के कपड़े जूते हैं और दीगर चीज़ें हैं। यहाँ पर सामान पड़े हुए हैं, सारे घर की तबाही मचाई पड़ी है और यहाँ पर हर चीज़ जो है वो लूट के ले गए हैं। और यहाँ तक कि ताले तूले भी जितने हैं सारे, इन्होंने तो बेसन भी तोड़ दिए थे, हर चीज़ जो है वो तोड़ दिया। ये देखें, ये देखें, ये खुली नहीं तो पुलिस ने तोड़ दी। उसने कहा ओए इसके अंदर असल माल होगा। ये देखें, शापर फाड़ फाड़ के चेक किया गया है कि इसके अंदर क्या है। अल्लाह माफ़ करे। दिखाएं जी, और भी कमरे में दिखाएं चीज़ें, दिखाएं जी, रुक जाएं आप, दिखाएं जी। ये देखें ऊपर वाले कमरे का भी यही हाल है। यहाँ भी LCD थी वो भी ले गए हैं। हाँ इसमें देखें कि AC भी इसका ना सारा तोड़ गए हैं। और मुझे ये भी पता चला था, वो देखो बच्चा कह रहा शीशे भी तोड़ के चले गए हैं। घर का उजाड़ करके रख दिया, हर चीज़ तोड़ फोड़ कर दी है। SHO साहब अल्लाह आपको हिदायत दे, हालात कुछ बेहतर नज़र नहीं आ रहे। घर का बेड़ा गर्क कर दिया है। मोहल्ले के मर्द, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, जवान जो हैं वो इस वक्त इकट्ठे हैं और ये एहतजाज करने के मूड में हैं कि एहतजाज करेंगे, रोड ब्लॉक करेंगे। फिर कौन आपको बचाएगा, क्योंकि आपने काम गलत किए हैं। मज़ीद और भी लोगों से बात करेंगे, और भी चीज़ें दिखाएंगे, लेकिन मुझे एक ब्रेक के लिए इशारा किया जा रहा है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ उसी घर के बाहर जहाँ पर पुलिस की बर्बरियत सामने आई है। देखा गया है कि पुलिस ने मुलजमान की अबूरी ज़मानतें होने के बावजूद भी इनके घरों पर रेड किया। ना सिर्फ मुलजमान पार्टी के घर रेड किया, बल्कि मोहल्लेदारों के भी दरवाजे तोड़े गए और गेट तोड़े गए। गेट तोड़ के छोड़ नहीं गए, बाकायदा पिकअप के अंदर जो है वो लाद कर थाने ले गए हैं। और इतनी बड़ी बर्बरियत की है कि बच्चों, ख़वातीन और मर्दों को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। एक घर नहीं, एक दर्जन के करीब घरों में जो है वो छापे मारे गए हैं और जिनका ताल्लुक भी इस गुजर बरादरी के साथ नहीं था उनके भी दरवाजे तोड़े गए हैं। मेरा कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पर ख़वातीन भी जो घर की मौजूद हैं, मोहल्लेदारों की मौजूद हैं और दीगर लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले एक मोहल्लेदार की जानिब चलते हैं, इनसे बात करते हैं। भाईजान, इधर क्या ऐसा मामला पेश आ गया कि पुलिस जो है वो दर्जनों की तादाद में यहाँ पर दगड़ मगर करके दाखिल होती है, लोगों के कैमरे जो है वो तोड़ लेती है, लोगों के पैसे चोरी कर लेती है और दीगर ऐसी चीज़ें जो कि मैं समझता हूँ कि नहीं होनी चाहिए। क्या कहेंगे आप, क्या हुआ क्या था? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो पुलिस की वारदात है ये इतनाई अफसोसनाक है कि इसकी जितनी मजम्मत कीजिए कम है। दूसरे मैं ये कहूँगा कि मैं एक कट्टर मुस्लिम लिखी हूँ, ठीक है, अपनी जान तक इन लोगों ने कुर्बान कर लेंगे नहीं दे किया। मेरा नाम शुएब खान है, मोहम्मद शुएब इकबाल खान है। मियाँ शहबाज शरीफ का मैं करीबी हूँ, मियाँ नवाज शरीफ के करीब हूँ, इंतहाई इन सब लोगों के मैं करीब हूँ। बीमारी की वजह से मैं हार्ट पेशेंट हूँ। रात को जो वाक़या हुआ ना, मैं अपने घर से निकला हूँ, कोई 2 या 1:30 बजे का टाइम होगा, तो मैं घर से निकल गया, मैं यहाँ तक आया हूँ तो यहाँ पुलिस की कुछ लोग खड़े थे, इनका दरवाज़ा तोड़ रहे थे और बड़ी शिद्दत से। ये नहीं, मैंने कहा पता नहीं ये लोग घर नहीं हैं तो तोड़ेंगे, तो इनका रोज़ का काम है। मैं चुप करके उसने मुझे दबका दिया, बल्कि मेरा ख्याल है तो उसने कुछ गाली भी दी होगी। मैं दूर SHO नहीं, उनके साथ 3 सिपाही थे। वो इनका इंचार्ज तो SHO ही हुआ, वो खड़ा था इंचार्ज यहाँ पे, मगर मैं दूर था, मुझे वो नजर नहीं आ रहा था। मैं आपको सारी बात बताता हूँ। पुलिस वालों ने मैं वहाँ से वापस आऊँगा, मैं हार्ट पेशेंट हूँ। मेरा 2018 में मियाँ शहबाज शरीफ ने
कौड़ली से ऑपरेट करवाया था। यानी कि हम इतने करीब हैं मुस्लिम लीग नून के इतने करीब हैं, लेकिन पुलिस वालों ने ये देखा भी नहीं कि ये मुस्लिम लीग नून का कोई बाशिंदा है या उनका कोई कारकुन है। मैं ये नहीं कहता कि पुलिस देखे ये मुस्लिम लीग या पीटीए का, मैं कहता हूँ इस मुल्क करें, इंसाफ होना चाहिए। अब मैंने आया हूँ, मुझे उन्हें दिखे या दिक्कत तो नहीं दिया, उसने गाली गुली दे के मुझे वहाँ से वापस कर दिया। दोबारा इन लोगों के शोर की आवाज़ आई है और मेरा जो ज़मीर था ना, उसने मुझे मुलाजम किया कि तुम फौरी तौर पे निकलो घर से और देखो बाहर क्या हो रहा है, देखो जाके कि इनकी औरतों के साथ क्या हो रहा है। मर्द के इनके घर है कोई इन बेचारों के। मैं आया हूँ तो वो उतनी देर में पुलिस कार्रवाई डाल के चली हुई थी। थोड़ी देर बाद इन्होंने 15 पे कॉल किया, कम से कम 10 15 पे कॉल की इन्होंने। पुलिस नहीं आई। दोबारा वही SHO आया, ये मेरी बेगम मेरे साथ थी। हमने उसे, देखो मैं मुस्लिम लीग की था, मैंने बड़े काम किए इनके साथ मिलकर। सही कह रहे हैं। मैंने उसे कहा यार तुम ना तमीज़ से बात करो। तो उतनी देर मेरी बेगम क्योंकि जज्बाती है, ये इसी महल्ले में पैदा है, इनके साथ इसके बचपन के ताल्लुकात हैं इन लोगों के साथ, ये जज्बाती हो गई है। इसमें से कहा तुम इंसानियत से काम करो, पुलिस वाले हो तो क्या हो गया, कहता है मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। अच्छा, वो सफ़ेद से रंग का है, सोचे पता नहीं नाम क्या है उसका, नवीद असलम। क्योंकि मैंने तो काफ़ी अरसे थे इनको देखना। क्यों जी, वो नवीद असलम ऐसा जो था? जी बिल्कुल वही थे। ये मेरी बीवी। अच्छा जी। तो अगर मियाँ साहब यही सिलसिला चलना है तो हमें क्या लगे, किसी पीटीआई की हुकूमत हो, किसी पीपल पार्टी की हुकूमत या किसी मुस्लिम लीग की हो, मुस्लिम लीग की हुकूमत तो एक इंसाफ पे मुबनी थी। मैंने बड़ा काम किया मियाँ साहब के साथ, मैंने देखा है, नमाजी परहेजगार हर चीज़ थी। अब मुझे नहीं पता ये लोगों ने क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, हम इसे नहीं मानते। उसके बावजूद मियाँ साहब के अब ये जो रात का वाक़या हुआ है, ये क्या आपको ये सारे ये मुस्लिम लीग की हैं? इधर वाइस चेयरमैन है पीपल मुस्लिम लीग का रमज़ान गुजर, उसका घर मेरे सामने तोड़ा इन्होंने। ये साबा गुजर है, कत्ल तो अब हो रहा है, और कत्ल जो हो गया उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ कि ये तो एक चलो एक इशू अच्छा नहीं हुआ जो भी हुआ है। और ये जो इलाका है ये कट्टर मुस्लिम लीग का इलाका है, और जहाँ पे इतना तशद्दुद हुआ है, इतना जुल्म हुआ है, हम लोग ये नहीं कहते। लोग कहते हैं जी मार दिया, वो एक डकैत था, वो था, नहीं, वो भी किसी माँ का बेटा था। हमें भी जो इधर इस इलाके के बच्चों से काम हुआ है, उन्हें भी कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए था। कानून सबके लिए बना हुआ है। अब मैं ऐसे जज साहब से ये पूछती हूँ कि मुझे बताएं, जो आप दिन दिहाड़े भी आते हैं, रात के अंधेरे में आते हैं, स्ट्रीट लाइट ऑफ करते हैं, मार धाड़ करते हैं, गेटों को तोड़ते हैं, सिर्फ एक घर में एक घर के लोगों ने कत्ल किया है, बाकी पूरे मोहल्ले का क्या कसूर है? दूसरे नंबर पे कोई परमिशन लेटर अदालत से आप कुछ खवातीन थी उनके साथ लेडी पुलिस, यही मैं बात करने लगी कि कोई परमिशन लेटर होता है आपके हाथ में, कोई लेडीज कांस्टेबल या कोई लेडीज पुलिस होती है, आप जाते हैं क्या? और लोगों की औरतें, जो सी औरतें नहीं है, लोगों की औरतों की इज्जत नहीं है, आप जिस घर में मर्जी जाती हैं, आप उनकी अलमारियां तक खुलवाते हैं कि ये अलमारियां खोलो। मुझे बताइए, अलमारियों में से आपने बंदे निकालने हैं कि जेवर नकदी निकालना है? अलमारियां, और फिर आप छतों पे जाते हैं। आप क्यों जाती हैं? आपकी लेडीज पुलिस किधर है? मुझे ये बताएं। ठीक है, जब इन लोगों की जमानतें हो गई हैं, सारा कुछ हो गया, रेड करने का जवाब ही नहीं। आप क्यों आते हैं और आप अपने साथ लेडीज पुलिस क्यों नहीं लाते? आपकी वजह से पूरा मोहल्ला डिस्टर्ब हुआ है। हर मोहल्ले में, जिस मोहल्ले में जो मर्जी जिसका मर्जी गेट तोड़ के चले जाते हैं, आपको कोई पूछने वाला नहीं। ये बड़ी खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी है। जिस तरह से इलाका मुकीन मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ पर बूढ़े बच्चे जवान, जिस तरह से मैंने पहले भी दिखाए, खवातीन भी यहाँ पर मौजूद हैं, और घरों की सूरत हाल मैं चाहूँगा नवाज एक बार इन घरों को भी दिखाएं जहाँ पर पुलिस ने ये तोड़फोड़ की है। ये दरवाज़ा खुलवाना ज़रा, इसमें भी दिखाएंगे हम लोग, ताकि इसके अंदर भी जो तोड़फोड़ की गई है उसको भी, इसकी ज़रा लाइट जलाना जी, इसको भी दिखाएंगे जो है वो नवाज। ये घर की सूरत हाल भी एक बार दिखाएं। सबसे पहले मुझे एसी नज़र आ रहा है कि एसी जो है वो इसको भी तोड़ फोड़ का शिकार करके चले गए हैं, और इसके अंदर जो है वो दीगर चीज़ें जो है वो, ये तीसरा घर है, ये पहले वाला नहीं है जो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। ये देख सकते हैं तमाम सामान यहाँ पे बिखरा पड़ा है। इस तरफ भी मैं चाहूँगा कि एक बार नवाज ज़रा मेरे पीछे आना, ताकि यहाँ पर भी जो चीज़ें हैं वो भी दिखाएं। ये देखें हर चीज़। बेटा आपसे मैं बात करूंगा, आप ना जाना। ये देखें जी, यहाँ पर बेसन भी तोड़ दिया गया है, शीशे भी तोड़ दिए गए हैं, और अलमारियाँ भी तोड़ दी गई हैं, हर चीज़ खाली कर दी गई है, तोड़ फोड़ का शिकार किया। बेटा मेरे पास इधर आओ ज़रा, आप, मैं आपसे बात करता हूँ। आप किधर रहते हैं? ऊपर। अच्छा बेटा, आप जब पुलिस आई किधर थे आप? रात को। हाँ, रात को निखाला की तरफ। अच्छा, आप किसने बताया यहाँ पर आपको कि पुलिस आई थी? पापा ने। क्या बताया? ये सारा सामान किसने तोड़ा है? पुलिस ने। पुलिस ज्यादा थी गाड़ियों में इनकी? जी। अच्छा बेटा, आप किधर थे उस वक्त? आप मुझे मेरे पास आओ जरा। आपको पता कि यहाँ पर क्या हुआ है? जी, पुलिस इधर आई थी, काफ़ी, एक गाड़ी में थी, 5-6 पुलिस थी। अच्छा। वो पहले इधर आई थी,
हम सारे अपने वहाँ से देख रहे थे, पुलिस ने शीशे चूचे तोड़े थे, सारा सामान लेकर गई थी। फिर हमारी नानो घर का दरवाज़ा इतनी तेज़ खटकाने लगे तो बच्चे रोने लग गए थे। उधर से आए थे, उधर फिर जब दरवाज़ा खुला तो पुलिस ने मेरी खाला का दुपट्टा खींचा, नानो को नहीं मारा भी है, खाला को दुपट्टा भी खींचा, वो थप्पड़ मारने लगे थे, बच्चों को लोगों ने SHO साहब ये बच्ची झूठ तो नहीं बोल रही है, आपकी बच्चियों की तरह है। आप मुझे बताएं नवीद असलम साहब, ये बच्ची आपकी बच्चियों की तरह हैं, आपकी औलाद की तरह हैं। ऐसी आपकी भतीजियाँ भी होंगी, भांजियाँ भी होंगी, आपकी बेटियाँ भी होंगी, आपकी दीगर ऐसे रिश्तेदारान भी होंगी। इनकी आंखों में देखेंगे, झूठ तो नहीं बोल सकती। ये तो बेचारी नन्ही परियाँ हैं, ये तो नहीं झूठ बोल सकती। किसी ने इनको पढ़ाया तो नहीं है, मुझसे कसम ले लो अगर मैंने आपको कुछ पढ़ाया तो नहीं कि आपने ये कहना नहीं आपने। अच्छा बेटा फिर क्या हुआ अंकल? उसके बाद जब दरवाज़ा खुला तो उन लोगों ने सबको पीछे किया, बच्चों को धक्का दिया, बच्चे रोने लग गए, हम रोने लग गए। उनके बाद पुलिस ने सारा कुछ किचन से सारा कुछ बर्तन तोड़ दिए, वो चीज़ें ले गए। हम सारे एक साइड पे हमारे पास का, उन लोगों ने कहा अगर तुम यहाँ से ही लेते तुम लोगों को गोली मार दूंगा। तो हम सारे उधर साइड पे बैठ गए थे। तो उन लोगों ने हमारे वहाँ से अलमारियों से सारी चीज़ें ले ली थी, सारा कुछ चादरें चूदरें ख़राब कर दी थी, सारा कुछ ले लिया था। देखें आपने वारदात की है, वारदात के मुतालिक आए जी, आप आगे आए, आजरा मेरे पास 1 मिनट इधर आए। आप मुझे बताएं जी, ये जो बता रही है ना मेरी माँ, वो चीज़ें दिखाएं जी। ये देखो ऊपर देखो छत, इत्थे भला कौन लुके सी, बंदे रुके सी। ਇਹਦਾ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਇਧਰ ਓਵਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ में छोटा, वो भी ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ छोटी बेबी मशीन सी, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ स्पिनर सी। ਇਹ देखो रे किचन ਦਾ हाल। ये देखें जी, ये देखें जी, ये देखें जी, ये फ्रीजर था, ये भी इन्होंने फेंक दिया था, गिरा दिया था। देखें क्योंकि सारा फ्रीजर जो है वो इन्होंने खाली किया हुआ क्योंकि फेंके थे। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी तोड़ फोड़ की गई है, यहाँ से भी पुलिस वाले हर चीज़ खाली करके ले गए हैं। ये देखें, ये दरवाज़ा जो है, ये दरवाज़ा हम बंद करें तो इसमें नज़र आएगा कि ये देखें, ये पुलिस वालों ने इसको ठुड्डे मारे हुए हैं, ठुड्डे मार के तोड़ा हुआ है और सारा सामान यहाँ से बखेर दिया है, हर चीज़ खाली कर दिया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि हर चीज़ ऊपर से नीचे तक तोड़ फोड़ कर दिया है, हर चीज़ तबाह बर्बाद कर दिया है। ये देख सकते हैं जिस तरह से ये फैमिली बता रही है कि ये देखें वाशरूम की दीवारें, वाशरूम के लाइटें शाइटें, हर चीज़। ये इसका मकसद है कि ये लूट मार करने के लिए आए थे। आप देख सकते हैं जिस तरह से पहले भी बताया और दिखाया कि ये यहाँ पर हर चीज़ जो है वो तोड़ दी है। नवाज, हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई हैं अपने नाजरीन को, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, 4 कमरे, 4 मरियम नवाज के मतलब आए जी। मरियम नवाज के बारे में कहा जा रहा है कि मरियम नवाज हमारा नुकसान पूरा कराए और इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाएं। जिस तरह से देख सकते हैं नवाज, एक बार चारों तरफ इनको घर भी और लोग भी दिखाएं कि यहाँ पर किस तरह से जो है यहाँ पर इकट्ठे हैं। ये वो घर हैं जहाँ पर पुलिस ने तोड़ फोड़ की है और जिस तरह से मैंने बताया कि कोई भी ऐसा घर महफूज नहीं है जहाँ पर पुलिस ने तोड़ फोड़ नहीं की। एक तरफ कहा जाता है पंजाब हुकूमत की जानिब से कि अपने घरों दुकानों के बाहर कैमरे लगवाएं। जो लोग कैमरे लगवाते हैं तो पुलिस अपनी नकलीजेंसी छुपाने के लिए उन कैमरों को भी जो है वो तोड़ के ले जाती है। अच्छा जी, मरियम नवाज आप मुस्लिम लीग नून के हैं? हाँ पक्के हम मुस्लिम। फिर आपकी वज़ीर आला पंजाब को चाहिए ना हमें इंसाफ दे, हमारा पूरा सामान जो गया ना, हमारी हर चीज पूरी करे और पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन भी लेना। इसके खिलाफ तो बहुत ज्यादा फांसी देन ने जो साढ़े नाल रवैया किया रात जो साढ़े बच्चे। क्या कह रहे हैं? मैं जवान बच्चियों के साथ भी बुरा भला नहीं ना करना चाहिए, अच्छी बात नहीं है, सजा मिलनी चाहिए। सही कह रहे, हर बंदा कह रहा है। पंजाब से पूछूंगी, क्या आपको वोट देने की सजा भुगत रहे हम? उसकी हुकूमत में कहा जा रहा है कि औरतों की इज्जत को पमाल नहीं किया गया था। लेकिन वज़ीर आला पंजाब अगर मेरा प्रोग्राम रोज़नामचा देख रही हैं तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पुलिस की जानिब से मुकम्मल तौर पर ज़्यादती की गई है। सारा मोहल्ला एक तरफ, जिन्होंने गर्मी हो, सर्दी हो, अंधेरी हो, तूफ़ान हो, दिन हो, रात हो, अपनी मदद आपके तहत जाकर आपको वोट कास्ट किया, आपको जो है वो कामयाब बनाया, आप वज़ीर आला बने। जिस तरह से वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ
इसके अलावा दीगर ऐसे मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो इसी मोहल्ले में पैदा हुए हैं और इसी मोहल्ले में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन तमाम मुस्लिम लीग नून के लोगों का कहना है कि हमारे साथ पुलिस की जानिब से बड़ी ज़्यादती की गई है। जिस तरह से 3 कमरे तो उस घर के अंदर थे जो कि तोड़ फोड़ का शिकार किए गए। 7 वाला घर जो ये घर था, इनका कहना था कि हमारा इन लोगों के साथ माँ स्वाय मोहल्लेदारी के कोई रिश्तेदारी वाला नाता नहीं है, हमारे घरों के दरवाजे क्यों तोड़े गए? क्या पुलिस किसी को पकड़ने के लिए किसी का भी घर इस्तेमाल कर सकती है? पुलिस किसी को भी गिरफ्तार करने के लिए किसी को भी तशद्दुद का निशाना बना सकती है? ये छोटी छोटी बच्चियां जो आप देख सकते हैं, इनका भी यही कहना है कि हमारे घर में जो है वो पुलिस ने आके दावा बोला, नानी अम्मा को मारा, दादी अम्मा को मारा, ख़वातीन के कपड़े फाड़े। इस बाजी ने बड़ी अच्छी बात की है, इनकी आंखों में बड़ी शर्म व हयाव है। उसने बड़ी अच्छी बात की है कि जवान बेटियों के दुपट्टे खींचे गए हैं। मैं बात आगे नहीं करना चाहता कि बड़ी शर्म की बात है बाजी, मैं बात करना चाहता हूँ आपसे कि यहाँ पर जवान बेटियां हैं, हर बंदे की जवान बेटियां हैं, बहनें हैं। तो पर बच्चियों का ये तो नहीं भाई बर्दाश्त, जिसने किया है वो भरे ये लेकिन बच्चियों के साथ, हाँ जी, बड़ों को बूढ़ों को तंग करना और बच्चियों को ऐसे करना अच्छा नहीं किया भाई, बहुत ये ना मैं ऊपर किराए पे रहती हूँ। पहले दिन जिस दिन आया उस दिन ना मेरे मियाँ को ले गए थे आके, और मेरे घर में भी तोड़ फोड़ काफी की है। मेरा सामान सारा तोड़ के नीचे फेंका, मुझे कह रहा है यहाँ से निकलो, हमने यहाँ पे बुलडोजर फेरना है। क्यों वजह? हाँ जी, मेरा सामान सारा नीचे उतार दिया। वो तो मोहल्ले वालों ने अपने घर में मेरा सामान रखवाया हुआ है। कह रहे थे यहाँ से ना आप फौरन ये घर खाली कर दो, हम इधर पर बुलडोजर फेरना है। मेरी बच्ची डर रही है, पर सोती नहीं है, कह रही कि मम्मा इधर से डर लगता है। जाहिर बात है, जब बच्ची के सामने कहेंगे कि आपके घर पे बुलडोज़र फेर दिया जाएगा, आपको नीस्ते नबूद कर दिया जाएगा, हर चीज़ तोड़ फोड़ कर दी जाएगी। देख सकते हैं मोहल्लेदार भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन वज़ीर आला पंजाब को चाहिए कि फौरी एक्शन लेकर जो है वो एक सीनियर पुलिस अफसर से जो इसकी इंक्वायरी करवाई जाए और बाकायदा तौर पर इस SHO नवीद असलम के ख़िलाफ़ जो कानून के मुताबिक कार्रवाई बनती है वो भी करे। और अगर देखा जाए तो जिस घर के अंदर कहा जा रहा था कि कत्ल की वारदात जो है वो जिस आदमी ने की है, उसके घर के अंदर तमाम AC भी उतार कर ले गए, ओवन भी उतार कर ले गए हैं। अभी बच्चे बता रहे थे कि महंगे तरीन कबूतर और मोर वगैरह जो जानवर थे वो भी पुलिस ले गई है। यहाँ तक कि मैंने बताया था कि ये गुजरों का घर है, गुजर फैमिली यहाँ पर रहती है, और गुजर फैमिली के अंदर घी और जो मक्खन वगैरह होते हैं इनके घर की खुराक होती है। और पुलिस वाले जाती बार तमाम ऐसी चीज़ें भी चोरी करके ले गए हैं, ख़वातीन के कपड़े भी चोरी करके ले गए हैं, मर्दों के जूते चोरी करके ले गए हैं। यहाँ तक कि खाने पीने का सामान भी बाजी बता रही है कि खाने पीने का सामान तक जो है वो यहाँ से चोरी करके ले गए हैं। लेकिन इनके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। खासकर देखा गया कि अबूरी जमानतें भी करवा रखी थी, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने जब यहाँ पर रेड किया तो यहाँ से जो है वो एक अबूरी जमानत करवाए हुए मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए आई थी। और पुलिस ने जब देखा कि इसने अबूरी जमानत करवाई है तो उसको सीढ़ियों से धक्का दिया और उसकी टांग टूट गई और उसका बाकायदा ऑपरेट जारी है। अब वज़ीर आला पंजाब क्या करती हैं, देखना यह है कि आला अफसरान जो है वो क्या एक्शन लेते हैं। आइंदा प्रोग्राम रोज़नामचा के लिए अपने मेज़बान वसीम साबिर को इजाज़त दीजिए। सेम वक्त सेम टाइम आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।